इकरा पीयू साइंस कॉलेज, आपके भविष्य की हमें है फिक्र। स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य के लिए इकरा पीयू साइंस कॉलेज फर्स्ट पीयूसी और सेकंड पीयूसी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। पीसीएमबी और नीट सीईटी कोर्स के ऑफर चल रहे हैं। यहाँ पर तजुर्बेकार स्टाफ, नए तकनीकी लैब, साथ ही स्टूडेंट को वाहन की सुविधा भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 8147652423 पर मिस्ड कॉल करें। इनका पता इकरा पीयू साइंस कॉलेज, BSNL क्वार्टर्स नियर मनगोली बेस, बीजापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9538644299 और 8971021429 पर। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। गंदगी में जिंदगी करने पर लोग मजबूर, बीजापुर में कब होगा ड्रेनेज समस्या का हल। बीजापुर शहर वार्ड नंबर 30 नौबाग एरिया में रहे हमीद नगर सहारा मैरिज फंक्शन हॉल के पास ड्रेनेज ब्लॉक होने से घरों और रास्तों पर सिर्फ ड्रेनेज का गंदा पानी ही नजर आ रहा है। इस पर निवासियों का कहना है कि पिछले 25 सालों से इस भाग में यही हालात हैं। सिटी MLA बसनगौड़ा पाटिल ने भी दौरा करके इन्हें भरोसा दिया था कि जल्द इस समस्या का हल किया जाएगा, लेकिन बदबूदार पानी में ही इन लोगों को गुजारा करने की अब नौबत आ चुकी है। जल्द इस समस्या को हल करने की मांग कर रहे हैं यहाँ के निवासी। महानगर पालिका और सिटी MLA पर आक्रोशित नजर आई जनता। पचास साल से हम लोग यहाँ के रहवासी हैं और उस वक्त में एक सोसाइटी थी हमारी, और सोसाइटी से जो है पूरी तरह से काम हमारे जो है हर डिपार्टमेंट में जाके हम काम कर लेते थे। लेकिन उसके बाद में जो है अब जो लाइन हमारी है ड्रेनेज की बिल्कुल लो लेवल है, बिल्कुल छोटी है। तो इससे जो है अब ये आबादी जो है बहुत बढ़ गई है। ये नई आबादी है, ये नई आबादी है और वहाँ उधर की बाजू की नई आबादी है। ये आबादी जो बढ़ने की बिना पर जो है ड्रेनेज जो है उसके साथ में कनेक्शन हो गए हैं। तो अब वो जो है आगे के तालों से जो है उससे कुछ भी उसका इंतज़ाम नहीं, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। हम इससे पहले भी जो है हमारे मेंबर्स जो थे को अब कारपोरेशन के जो है हमारे बागवान साहब को, उनको भी कई दफ़ा बोले जाके हम उन्होंने अपने लाइन में कर लिया, लेकिन हमारी लाइन को छोड़ दिए। तो ऐसा सब जो है मामला अभी तक गड़बड़ चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह जाके, हमारा नौजवान जो है काम कर रहा है, सोच रहा है, और हर डिपार्टमेंट के जो है वहाँ के जो बड़े हैं उनके साथ में बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन उसके ताल्लुक से कोई जो है हमारे ताल्लुक से जो है डेवलपमेंट के ताल्लुक से कोई फिक्र नहीं है। ऐसा हो कि जो है बहुत परेशानी चल रही है हमारे मोहल्ले में, और पूरे घरों के अंदर जो है हमारे क्या हो रहा है, हमारे पूरे घरों के अंदर जब पानी भर गया है, हम जो है वहाँ अपना लैट्रिन नहीं बैठ सकते और हमारा जो नहाना नहीं हो सकता वहाँ, ऐसी पोजीशन है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर रोड पे जीता है, आज
नल नहीं आया, हमारा नल आया तो ये पूरी रोड भर जाती है। ऐसी पोजीशन हमारी है। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप जो इस वक्त में जो रिपोर्टर हैं और कुछ करने के ताल्लुक से जब आए हुए हैं, तो हमारा जो है आजीज़ाना रिक्वेस्ट है पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से कि तुम पूरी तरह से जो है हमारी इन बातों को सोच के हमारे ताल्लुक से जवाब। अब सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला कोई है तो वो नौबाग है हमारे सिटी में। कॉरपोरेशन के अंदर अगर जाके देखो, तुम जाके पूछो उनको, तो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला हमारा नौबाग ही है। लेकिन फिर भी हमारे ताल्लुक से म्यूनसिपैलिटी या कॉरपोरेशन कोई भी फिक्र करने तैयार नहीं है। आते हैं, थोड़ा बहुत काटियाँ करते, निकल के जाके छोड़ देते हैं। अब तकरीबन जो है 20-25 साल से जैसा चल रहा है, नल्ला में आता है, ये 25 साल से चल रहा है। अरे कोई भी अब आते हैं, देखते हैं, करेंगे बोलते हैं, निकल जाते हैं। अभी नवी लाइन के बारे में बात कर, हाँ, नवी लाइन का एस्टीमेट बना के भेज भी दिए हैं बोल के जो बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उसके ताल्लुक से हमारे नौजवान बार बार जाके जो है डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन खातिर खा जैसे हमारा काम होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा। और कमिश्नर पास भी जाके खाली नो आप करता हूँ तब करता हूँ, इंजीनियर आता अभी 2 दिन में करती हैं। आगे अब कल क्या बोल रहे हो ना, हमारा आज नहीं होता साहब, आगे की लाइन ब्लॉक है करके बोल रहे हो। अभी आगे कहाँ जाना, क्या जाना, कमिश्नर भी यहाँ कौन भी तुम्हें एकला भी इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेने लगे हैं। अभी उन्होंने आगे एमएलए पास जा रही फाइल, वहाँ जा रही, यहाँ जा रही, ऐसा बोल रहे हैं खाली। एमएलए भी एक बार आया था यहाँ, आपको करतों कर को बोले, उसके बाद अब एमएलए पे तो हमें क्या ये नहीं करते, लेकिन कमिश्नर डीसी साहब ये क्या है देखो, इसका सही हल क्या निकालना, क्योंकि तो पूरा लाइन ब्लॉक है पूरा है। और ये बीमारी ऐसा है देखो तुम्हें, पूरा ये तक कायम रहता है। बरस में 12 महीने में बहुत आते, 1-2 महीने धूप का लेके इसमें इतना बंद रहता है धूप की वजह से। वो भी अभी 8-10 महीने तो ऐसा रहने वाला है, पानी में रह रहे हैं बच्चे भी, सब बड़े नन्हे बच्चे। और नल इस दिन पूरा चेंबर का पानी क्या है नहीं, पानी के अंदर आता है। हाँ, और बारिश आया, अच्छा बारिश आएगा तो पूरा चेंबर का पानी कौन सा है, बारिश का पानी कौन सा है मालूम नहीं पड़ता। कमिश्नर बोलते तुम्हारा टैक्स भरे से लेकर सब लोगों का बोलते। कमिश्नर भी, कमिश्नर का काम है कि अपने आदमी को बुला को देखना कि नहीं सब हमारा टैक्स नहीं भरे करके हमारा बोलता है भी आगे कैसा है इसका हल। इसलिए क्या है, हम सब लोग मिला क्या है आज जमा हो क्या है तुमने बोले बस। एमएलए आए टाइम भी उनको भी एक मेमोरेंडम दिए ना, मार थी कर बोले, एमएलए भी को पता नहीं है। अब इस हालत में अभी बीमारियां तो ज़्यादा होने लगी, कोविड भी का अभी भी ज़्यादा होने लगा उसका असर। अब इस तरह से हुए तो हमें क्या करना बोलो। अभी बच्चों को तकलीफ, लेडीज जाने तकलीफ, अंदर लैट्रिन बैठना मुश्किल है, सब ड्रेनेज के ऊपर के कैप भी फूटी, वो लाने भी तैयार नहीं। 10 बार फिरे हमें जाको, उसका हल क्या भी नहीं हुआ उसका। खले आती चलो कहती हूँ, लास्ट मोमेंट में वो फाइल वहाँ रखी साहब, उन्हें सही नहीं कर रहा करके ऐसे बातें होती हैं। अब इसका मकसद क्या है, मैं सब जने एक बार क्या है पूरा रोड ब्लॉक कर को बैठे तो हमना आगे का काम होते कर को हमना ऐसा लग रहा है। बहुत बार हुआ, 4 से 5 बहुत ओरल भी हुआ, राइटिंग भी दिए, सब हुआ अभी। अब सबको बस हुए अभी। अब 2-3 इधर के रोड़ा गिड़ा बंद करे नहीं, जब भी जरा असर होते कर को हमना एहसास लग रहा है कि सब नहीं वहाँ काम करते। मेरा नाम है जिलानी मकानदार, मैं यहाँ का जमात का मेंबर हूँ। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन, वार्ड नंबर 30 हमीद नगर नौबा का रहवासी। तकरीबन ये एरिया 30-35 साल पहले यहाँ के पॉपुलेशन बढ़ने लगी। उससे पहले 4-5 साल पहले ये एरिया यानी हुआ बीजापुर का सबसे पहला यानी एरिया ये हमीद नगर नौबाग, और ये नौबा का एरिया यानी हुआ सबसे पहला एरिया है बीजापुर का। तो उसके बावजूद यहाँ पे कई सालों से इस एरिया को ऐसा नज़रअंदाज करते गए कि यहाँ के सड़क, जब बारिश आया 2009 के अंदर तो पानी तकरीबन 4-4 फीट लोगों के कांधों के बराबर पानी आया। साहब का घर भी यहीं पे था, कारपोरेटर्स हमारे इधर यहाँ पे और कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, बीजेपी के बड़े बड़े अध्यक्ष लोग हैं, सब के रहने के बावजूद इस एरिया को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं नहीं मालूम। तकरीबन 10-15 साल से यहाँ के कारपोरेटर रहे, आपको कभी देखे नहीं एरिया को। यहाँ के कारपोरेटर्स भी एक एरिया को नेगलेक्ट करे। फंड तो इधर पहले आया था, लेकिन फंड कहाँ इधर एरिया तक पहुँचा नहीं। उस 2009 का फंड 2009 का फंड तकरीबन 20-22 साल होने के करीब है। गुंटे एरिया को डेवलपमेंट कर रहे हैं बीजापुर में, पर ये यानी एरिया को नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं नहीं मालूम। टैक्स पेयर्स देखे तो बीजापुर में नौबा का हाईएस्ट टैक्स पेयर है।
बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, सड़कें छोटी होती जा रही है। और ड्रेनेज का कैसा मसला है, ये तकरीबन 20 साल पहले जो 30 साल पहले जो ड्रेनेज लाइन डाले थे उस पॉपुलेशन के हिसाब से तकरीबन एक 50-60 मकानों के हिसाब से डाले थे। आज 200-300 मकान हुए तो भी ये हालत है। वही ड्रेनेज लाइन के ऊपर हमें अब तक चला रहे हैं। और रही बात, लास्ट टाइम हमारे एमएलए साहब बसवनगौड़ा पाटिल साहब भी इधर आए, विजिट करे, देख के आश्वासन भी दिए थे, आप आओ हम काम कर देते हैं। फिर वो आगे क्या हुआ पता नहीं, वो भी ऐसा नज़रअंदाज करे। अब कमिश्नर साहब तक भी गए, कमिश्नर साहब को भी लेटर दिए थे। लास्ट टाइम हर्षा शेट्टी साहब थे, उन्होंने तुम्हारा टैक्स पेड नहीं है ऐसा वैसे शिकायत करे। टैक्स अगर तुम्हें सच्चे और अच्छे आश्वासन ये चलाने वाले हैं, प्रशासन चलाने वाले हैं, तो हमारा जो आश्वासन दिए थे उस पर तुम्हें कायम रहो, उस पर कायम रहो। हमारी समस्या, पब्लिक की समस्या, जनता की समस्या जो भी है, आको उसे पूरा हल करके जाओ। और अगर इस बार भी तुम्हें ऐसा नेगलेक्ट करते रहे हर बार की तरह, तो इस बार लोग इरादा कर को ली कौन सी भी पार्टी नहीं देखते, कौन सी भी किसी भी लीडर को नहीं देखते, कौन भी रंदे उन्हें चाहे मुस्लिम रंदे, चाहे हिंदू रंदे, चाहे कौन भी रंदे। मुसलमानों के लीडर भी हमने आश्वासन दे को सर पे हाथ फेरा को गए रहे, पिछले 5 साल तक एमएलए रहे, वो भी देखे पीरियड कौन भी है नौबा के अंदर। हालांकि नौबा के अंदर हमारे एमएलए रहो को, हमारे लोगों को, हमारे ड्रेनेज लाइन, हमारे एरिया के डेवलपमेंट को टोटल नज़रअंदाज करे। इस बार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्या भी हो, हमारे पूरे यहाँ के नौबाग एरिया के लोग और पूरे लोग इधर के मिला को जो भी एरिया का हमारा डेवलपमेंट का काम करता, खुदा की कसम से हमें उसका जो इलेक्शन करते हैं। हमें हमारा ये गार्डन है, ये गार्डन एरिया है, तकरीबन ये यानी होगा 30-35 साल के ऊपर हुआ। 35 साल के बावजूद ये गार्डन एरिया ऐसा है। ये बिल्कुल यहाँ के नौजवान थोड़े मिल को इसके कांटे वगैरह साफ़ करते रहते हैं, वह नहीं तो यहाँ पे बड़े बड़े सांप बिच्छू कई लोगों को काटे हैं अब तक, और कई लोगों को नुकसान हुआ। इसकी जिम्मेदारी भी एक्चुअल में कॉरपोरेशन और यहाँ के एमएलए और प्रशासन है, पर उन्होंने इस चीज़ को अपने जहन में ज़रा भी नहीं ले रहे। क्योंकि मैं यहाँ के अब प्रेजेंट के जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने मजबूत हैं और उन्होंने सच्चाई से काम कर रहे हैं। ये बात मैं बहुत दिनों से जब से आया उन्होंने सुनते आ रहा हूँ। और मैं इस बार मैं एक नई उम्मीद है हमना कि हमारे नए कमिश्नर साहब, नई उम्मीद, हमारी नई उम्मीद बन के हमारे मोहल्ले को अपनी नई उम्मीद की जैसा हमारा मोहल्ला फिर से नया करेंगे, ऐसी हमारा एक आस है हमारे कमिश्नर साहब से खास करके। क्योंकि हम बाकी लीडरों को तो हम देख चुके हैं, कमिश्नर साहब आपको फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे हम बीजापुर में की जनता सुन रही है, तो आपके काम को देख रही है। इसके लिए आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं और हमारे मोहल्ले की तरफ से और हमारी जमात की तरफ से, यहाँ की कमेटी की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं, आप आएंगे, हमारे मोहल्ले को देखेंगे और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम अंजाम देंगे। और मैं इस तरह से मैं आपका एडवांस में शुक्रिया करूंगा, क्योंकि ये मेरी उम्मीद है कि मेरे को गारंटी भी है हमारे मोहल्ले का काम होगा आपके द्वारा से। स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।